उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ये ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया। बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। यस, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुआवनत से करवाई गई है, उन्होंने कोई किरदार अदा किया असल में, ये बातचीत चल रही है। देखिए, वी डोंट नो दैट, बट बात ये है कि MBS has always played a very important role. खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी इसको ना कहें, तंबीह जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कौन सा अड्डा है जो अमेरिकी मांगे और हम देने के लिए तैयार ना हो, बल्कि बिचते ना चले जाएं। ट्रंप कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने क्या कराया, हमारे तो DGMOs ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट। और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। अब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुनिए, जिसपे बार बार वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को मुंह पर कह दिया कि भाई तुमने कौन सा सीज फायर करवाया, तुम क्यों गलत क्रेडिट ले रहे हो। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर वो कर दिखाया जो वो हमेशा करता है, यानी पहले मना करना फिर खुद ही सच उगल देना। अब खुद पाकिस्तान के डिप्टी PM इशाक डार साहब ने कबूल कर लिया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत नूर खान और शोरकोट जैसे बड़े एयरबेस पर हमला किया था और ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं, 100% रियल है। भारत ने यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। डार साहब ने जियो न्यूज पर खुद माना कि भारत के हमले एकदम सटीक थे और ये बात उनके PM शहबाज शरीफ की बातों से बिल्कुल उल्टी निकली, जो कह रहे थे कि हमने सब कंट्रोल कर लिया। इतना ही नहीं, डार ने बताया कि सऊदी प्रिंस फैसल बिन सलमान ने भी फोन करके पूछा, भाई जयशंकर को बोल दूं कि तुम रुक रहे हो। यानी पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका बल्कि सऊदी से भी गुहार लगा रहा था कि किसी तरह भारत से बात करके ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया जाए, वरना पूरा पाकिस्तान खंडहर बन जाएगा। तो भाइयों और बहनों, भारत का जवाब सीधा, सटीक और कड़क निकला। अब देखते हैं अगली कबूलनामा कब आता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इस प्रोसेस में जहाँ तक वो क्रेडिट, तो देखें किसी ने तो आउटरीच करनी थी ना, इंडिया ने हमें डायरेक्टली तो फ़ोन करके नहीं कहना था। तो जो सेक्रेटरी रूबियो है वो कोई 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब से बात उन्होंने सारे प्रोसेस में की, 2 दफ़ा मेरे साथ की, 1-2 दफ़ा उन्होंने अपना आर्मी चीफ साहब से की। तो कोशिश जाहिर है बाकी ममालिक ने की, सऊदीया ने की, UAE ने बैकडोर में कोशिश की, टर्की ने सबसे पहले रीच आउट किया, ये सारे हमारे, कतर ने किया, कुवैत ने किया, सारे ममालिक जो थे, UK डेविड लेमी कई दफ़ा रब्ता किया उन्होंने। तो बात ये थी कि उसको वो रोकना चाहते थे, वो डी एस्केलेशन, अपना मोबिलाइजेशन की तरफ उनकी पूरी कोशिश थी कि जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को प्रोसेस शुरू हो गया तो वो सारे जो है वो दे वर वेरी नर्वस। तो जो पहली कॉल मैंने भी आपको बताया कि अराउंड 8:15 बजे सुबह थे और हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था, जो हमने प्लान किया था। रात हम करीबन 1:30 बजे फारिग हुए उससे, उस सारी डिस्कशन, और प्राइम मिनिस्टर ने ऑथोराइज़ किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन।
और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया है। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफ़ा ले लें, 130 दफ़ा ले लें, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। इट वॉज ए नोबल जेस्चर ऑन देयर पार्ट दैट दे केप्ट ट्राइंग। मोहम्मद बिन सलमान की मुआवनत से करवाई गई है, उन्होंने कोई किरदार अदा किया असल में, ये बातचीत चल रही है। देखिए, वी डोंट नो दैट, बट बात ये है कि MBS हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसमें कोई शक ही नहीं है। एंड ये बिल्कुल पॉसिबल है, आई डोंट नो, कि MBS ने भी कहा हो कि मिल लें, हमें कहा हो कि मैं करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि हमारी भी मुलाकात होनी चाहिए, तो उस सिलसिले में जरूर MBS को इन्होंने टच किया होगा। और भी हो सकता है इन्होंने 2-3 चैनल चलाए हों। इनकी दूसरी चैनल भी तो है ना, वो चैनल जो क्रिप्टो करेंसी के साथ जिसका ताल्लुक है, और बिलाल साहब जो है उनकी भी एक चैनल है ना, और वो भी तो ट्रम्प के साहिबजादे के साथ इन राब्ते में है। फिर ये बिजनेसमैन जो आते गए हैं हर लेवल पे, मेरा ख्याल है इन्होंने इनिशिएटिव लिया है बिकॉज दे थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। और ट्रम्प ने उस वक्त रिस्पॉन्ड किया है जबकि ट्रम्प की बात और इन्होंने सीज फायर जब हुई है, तो उस वक्त ट्रम्प ने 2 बातें कही। एक तो शुक्रिया अदा किया कि जी मेरी बात मान ली, दूसरा क्लेम किया कि मेरी वजह से ये हुआ है। अब आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी तरफ से हमने ये ट्रम्प का शुक्रिया अदा कर दिया, उस वक्त भी किया था कि थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव सीज फायर, मगर इंडिया ने नहीं किया जी। ट्रम्प कहता रह गया, अभी तक कह रहा है कि मैंने करवाया है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं आपने क्या कराया, हमारे तो DGMOs ने आपस में बैठ के बात। तो ये फर्क है कि हमारी तरफ से देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट कि हम जरा ट्रम्प के साथ राब्ते में रहे, और बाय द वे हम कामयाब रहे हैं। जो भी हमने किया है, इधर से भी आए, इधर से भी आए, ऊपर से भी आए, नीचे से भी आए, मल्टीपल फैसेटेड। आपको याद होगा मैंने प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कितनी हमारी लॉबिंग कंपनीज जो हैं दे वर ऑपरेटिंग। तो ये एक कंसर्टेड एफर्ट था लॉबिंग का, बिलाल का, MBS का प्रेशर हमने डाला हुआ था कि किसी तरीके के साथ हमारी मुलाकात हो जाए, मगर जो फाइनली जब ये हुई तो इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, व्हिच इज व्हाई एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह, जो है वो तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को भेजी है। कतर की उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है क्योंकि कतर के साथ उनकी बातचीत है। उन्होंने कतर को ये कहा है कि तमाम इर्द गिर्द के मुल्कों को बता दें, स्पेशली मुसलमान मुल्कों को, जाहिर है कि जिसकी भी ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई फिर वो अपने मामलात का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा, और अगर किसी ने अपनी ज़मीन जो है वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे, हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें।